प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है कार्बनिक यौगिक, कार्बन कंपाउंड, पार्ट 2। बच्चों, कार्बनिक यौगिक में हम लोगों ने पहले वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के बंध, कार्बन एक अद्वितीय तत्व, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम इस पाठ में, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजाती श्रेणी, हम लोगों ने सीखा था कार्बनिक यौगिकों के बंध के बारे में, कार्बन एक अद्वितीय तत्व के बारे में। आज हम इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजाती श्रेणी, हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज के बारे में देखेंगे। और इसके आगे हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, वो हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। और इस पाठ में 4 वीडियो हम आपको लाए हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये हम अगले वीडियो माने चौथे वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आपके बुक में महाअणु और बहुलक भी है, जो इस साल ये आपके सिलेबस पे नहीं है, मतलब इससे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक में है लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में सीखा था, बंध के बारे में सीखा था, इकारा बंध, दोहरा बंध, तिहरा बंध, इस सब के बारे में सीखा था। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजाती श्रेणी में सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 ही तत्व होते हैं। क्या क्या होता है बच्चों? कार्बन C और हाइड्रोजन H, ये 2 ही तत्व होते हैं। उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह सबसे सरल व मूलभूत कार्बनिक यौगिक है। यह सबसे सरल मूलभूत कार्बनिक यौगिक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। बच्चों, ये देखिए मीथेन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। इथेन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। प्रोपेन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में अनेक तत्वों का समावेश होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हमने आपको बताया कार्बन और हाइड्रोजन, इस तत्व का समावेश कम अधिक मात्रा में होता है। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 ही तत्व होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सबसे सरल मूलभूत कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, अर्थात एक कार्बन परमाणु, ये देखिए मीथेन है, इसमें एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन परमाणु है और क्या है? 4 हाइड्रोजन परमाणु है। और 4 हाइड्रोजन परमाणु, इनके संयोग से ये मीथेन की संरचना हुई है। METHANE, मीथेन पढ़ते हैं इसको बच्चों। ये देखिए हिंदी में हमने लिख दिया मीथेन। इसके बाद एक से अधिक, इसमें देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C2H6 है, इसको बोलते इथेन। इसको क्या बोलते हैं? इथेन। ये सब सिंगल बॉन्ड है, इकारा बंध है। इसमें देखिए 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो बच्चों, इसकी जो रचना होती है,
ये देखिए, इसको पढ़ते हैं CH4, इसको क्या पढ़ते हैं C2H6, इधर लिखा है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं CH3CH3, और इसको लिखते हैं CH3CH2CH3, CH3CH2CH3। ये इसकी जो है रचना है, इसकी क्या है, रचना है। आगे हम आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखा और असंतृप्त दोनों है इसमें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रो, जिन कार्बनिक यौगिकों के कार्बन परमाणुओं में दोहरा या तीहरा बंध होता है। आपने सिंगल बंध देखा उसमें, पहले में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें सिंगल बंध देखा आपने, इसमें दोहरा या तीहरा बंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये देखिए दोहरा या तीहरा बंध वाले, जैसे इथीन है, ये डबल बॉन्ड यहां पर दिखाया गया है, ये इथीन का संरचना सूत्र है, ये डबल बॉन्ड इधर दिखाई दे रहा है। इथाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा इधर, ये देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन में। इथीन है C2H4, इसका संरचना सूत्र है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं है, डबल बॉन्ड से है। इसका सूत्र है इथाइन का, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस C2H2 है, जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जिन कार्बनिक यौगिकों के कार्बन परमाणुओं में दोहरा या तीहरा बंध होता है उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इथाइन यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जिस संरचना में कार्बन कार्बन तीहरा बंध होता है या दोहरा बंध होता है उन सबको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन भी कहते हैं। सामान्यतः जो होता है असंतृप्त यौगिक जो होते हैं उस संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आगे हम आपको कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और वलय के बारे में जानकारी देंगे। ये चलिए देखते हैं, कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय। बच्चों जैसे आपने पीछे अभी मीथेन, ईथेन और प्रोपेन देखा, उसकी संरचना आपने देखा, उस सरल श्रृंखला में है। यहां हम आपको बहुत सारी सरल श्रृंखलाएं, शाखी श्रृंखलाएं, शाखी श्रृंखलाएं का मतलब ब्रांचेज, उसमें शाखा। ये देखिए ये सरल श्रृंखला है बच्चों, ये देखिए ये सरल श्रृंखला है। और ये जो चित्र है यहां से सी से यहां से सी भी जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं शाखी श्रृंखला, ब्रांचेज सीरीज। और वलय क्या होता है बच्चों, ये देखिए वलय के रूप में होता है, जैसे साइक्लोपेंटेन है, बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये सब वलय के रूप में है। इसको बद्ध श्रृंखला या वलयाकार श्रृंखला बोलते हैं। ये श्रृंखला है सरल श्रृंखला, ये शाखी श्रृंखला है और ये वलय श्रृंखला है। तो एक के आगे एक कार्बन, ये देखिए बच्चों एक के आगे एक कार्बन, सब सीरीज लाइन में जुड़ा हुआ है। एक के आगे एक कार्बन, एक के आगे एक कार्बन परमाणु जुड़ने से कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला बनती है। एक के आगे एक, यहां बच्चों एक के आगे एक तो जुड़ा हुआ है और इसके आगे नहीं, नीचे भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, शाखी श्रृंखला कहते हैं, शाखी श्रृंखला कहते हैं। यहां पर हम कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला आपको दिखाएंगे बना करके। ये देखिए कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, एक के आगे एक जुड़े हैं। ये देखिए मीथेन, ये देखिए मीथेन, यहां पर एक ही कार्बन है,
और दूसरा है इसकी सरल श्रृंखला है, ये देखिए ईथेन, एक के आगे एक देखिए जुड़ा हुआ है, अगल बगल में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। प्रोपेन, ये देखिए एक के आगे एक जुड़ा है, ये भी सरल श्रृंखला में है। ब्यूटेन, ये देखिए ब्यूटेन, इसको 4 है इसमें कार्बन, ब्यूटेन बोलेंगे इसको, एक के आगे एक जुड़ा हुआ है। पेंटेन, ये भी एक के आगे एक जुड़ा हुआ है। इधर क्या आया है, हेक्सेन है, ये भी कार्बन एक के आगे जुड़ा है। ये कौन सी श्रृंखला में है बच्चों, सरल श्रृंखला में है। कौन सी श्रृंखला में है, सरल श्रृंखला में। इसके आगे आता है सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, हेप्टेन है, आपकी किताब में है, जिसको C7H16 पढ़ते हैं। इसको कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ऑक्टेन है, और ये नोनेन है, और ये क्या है, डेकेन है। इसमें अणु सूत्र इसका क्या होगा कि जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है आप गिन के लिख सकते हो। जैसे एक का हम हेप्टेन का आपको बताते, कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसमें क्या है, कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C7H16, C7H16 इसका अणु सूत्र हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से गिन के अणु सूत्र जो है लिख सकते हैं, या अणु सूत्र दिया है तो उसकी आप संरचना कर सकते हैं। अणु सूत्र दिया है तो संरचना कर सकते हैं, संरचना दिया है तो उसका अणु सूत्र लिख सकते हैं। इसके बाद एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन होगा इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन। बच्चों इसका एक सूत्र होता है, आगे हम आपको बताएंगे, CnH2n+2। CnH2n+2 इस प्रकार का सूत्र है, जिसको हम C रखेंगे तो H हमको मालूम हो जाएगा, अगर वो एल्केन श्रेणी का है तो। ते है सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों, सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे को जोड़कर और एक प्रकार से कार्बन श्रृंखला बन सकती है। ये देखिए 2 संभाव्य कार्बन श्रृंखला है, देखिए C4 कार्बन इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक लाइन में नहीं है बच्चों, एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, या इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, ये भी एक लाइन में नहीं है। चारों, दोनों स्थिति में इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हो कार्बन को, और इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो। तो 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे को जोड़कर और एक प्रकार से कार्बन श्रृंखला बन सकती है। उसी प्रकार से 4 कार्बन परमाणु, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 10 होगा, CnH2n+2 के हिसाब से। ये देखिए इसको भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, C4H10। C4H10 को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं। ब्यूटेन को हम संरचना सूत्र 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किस रूप में हम बोलते हैं बच्चों, अभी सरल श्रृंखला में आप लोगों ने देखा था, तो इसको हम शाखित श्रृंखला में भी लिख सकते हैं, ब्रांच के रूप में भी लिख सकते हैं। सरल श्रृंखला, ये देखिए रचना सूत्र, इसको C को इधर से जोड़ दिया है, किसको बोलते हैं, शाखित श्रृंखला, माने ब्रांच जोड़ना, उसमें से सीधा सीधा नहीं, आगे पीछे भी जोड़ना, ऊपर नीचे भी जोड़ना, इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर ब्यूटेन है, इसको C4H10 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं। यहां पर दोनों का संरचना सूत्र है ब्यूटेन ही, दोनों, एक भी है और ये दूसरा, दोनों ब्यूटेन है बच्चों, लेकिन इसका अणु सूत्र तो समान है, C4H10 दोनों का है, C4H10 दोनों का है, लेकिन इसका संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। इसका संरचना सूत्र क्या है, तो संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण ये अलग अलग यौगिक हैं। तो भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिकों के अणु सूत्र जब समान होते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं बच्चों, समावयवता। क्या बोलते हैं इसको, समावयवता बोलते हैं इस घटना को।
तो यहाँ पर ये दूसरी, पहले में तो ये सरल श्रृंखला है, दूसरी क्या है, शाखित श्रृंखला है। और जब साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का ही संरचना सूत्र है बच्चों, देखिए बेंजीन के जैसा, ये साइक्लोहेक्सेन या C6H12 इसको बेंजीन भी बोलते हैं बच्चों। तो ये साइक्लोहेक्सेन की, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन डार्ट रचना इस प्रकार से होती है, इसको बोलते हैं वलयाकार। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के चित्र को हम क्या बोलते हैं, वलयाकार। इस प्रकार के चित्र को क्या बोलते हैं, वलयाकार। अब हम आगे बच्चों को आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलयांकित सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक रहेंगे। और ये यौगिक संतृप्त या असंतृप्त भी हो सकते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे कब वो संतृप्त होते, कब वो असंतृप्त होते। आप सरल श्रृंखला में रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त रहेंगे, और जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हो जाएंगे। हमने संतृप्त और असंतृप्त का डिफिनीशन देखा है, संतृप्त और असंतृप्त का डिफिनीशन देखा है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन के विविध प्रकार, यहाँ देखिए सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, यहाँ लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन माने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में आप ध्यान देंगे, अगले काम आएगा आपको। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ये होती है सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। जैसे प्रोपेन है C3H8, ये C3H8 की संरचना देखिए, C3H8 की संरचना है। अब ये प्रोपेन है, इसी को जब प्रोपीन में बदलेंगे हम तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाता है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। और जब प्रोपाइन होगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रोपीन का सूत्र है C3H6 है, C3H6 है, और प्रोपाइन का सूत्र क्या है, C3H4 है। अणु सूत्र अलग अलग हो गए, अणु सूत्र क्या हो गए, इसके अलग अलग हो गए। ये डबल बॉन्ड बनाया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इन दोनों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। शाखित श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए आइसोब्यूटेन लिखा है C4H10, आइसोब्यूटेन C4H10 है। ये भी ब्रांच जुड़ी हुई है बच्चों, लेकिन ये ब्रांच जुड़ी हुई किसमें है, सिंगल में है। इसको भी बोलते हैं शाखित श्रृंखला है। देखिए इस ब्रांच यहाँ पर जुड़ी, ये तो सिंगल रहता तब होता, तो ये भी शाखित श्रृंखला भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जब इसमें देखिए आइसोब्यूटिलीन हो गया, आइसोब्यूटिलीन C4H8 हो गया, इसका सूत्र C4H8 यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वलयांकित हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, वलयांकित हाइड्रोकार्बन को बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेन C6H12 को देख रहे हैं, C6H12 देखिए यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए, लेकिन सब सिंगल चेन से जुड़े हुए हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखिए सब सिंगल चेन से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी ये सिंगल चेन से जुड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बच्चों डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, खाली आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि यह संतृप्त है आप आसानी से पहचान सकते हैं। सिंगल चेन है, सिंगल बॉन्ड है, इकारा बॉन्ड है, जैसे दोहरा या तीहरा बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन आप देख रहे हैं C6H12 है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। जैसे ये साइक्लोहेक्सीन हो गया तो कार्बन की तो संख्या वही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन की क्या होती है, संख्या कम हो जाती है। हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। N रहता है तो CnH2n+2 रहता है,
और जब इन हो जाता है तो CnH2n हो जाता है, वही +2 क्या हो जाता है, कम होता है, माने इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, कम। यहाँ C6H12 था तो यहाँ 10 हो गया, C6H10 हो गया, C6H10 हो गया। और यहाँ पर जब आयन बदल जाता है, किसमें हो जाता है बच्चों, जैसे C5, यहाँ पर देखिए C5H10 है, साइक्लोपेंटेन है, C5H10, ये जब बेंजीन में बदली होता है तो C6H6 हो जाता है, C6H6 हो जाता है, तो CnH2n-2 हो जाता है, CnH2n-2 हो जाता है। आगे हम सूत्र आपको बताएंगे किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। लिखने का तरीका है, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह माने फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। अब तक आपने जो देखा बच्चों, वो कार्बन और हाइड्रोजन इन तत्वों के संयोग से बनने वाला हाइड्रोकार्बन आपने देखा, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से। यहाँ पर हम विविध प्रकार के हैलोजन जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गंधक है जैसे तत्वों के साथ जब कार्बन के बंध बनकर अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर इन तत्वों के परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे कार्बन की चतुसंयोजकता की पूर्ति होती है, जिससे कार्बन की क्या होती है, चतुसंयोजकता की पूर्ति होती है। तो हाइड्रोजन के प्रतियोगी ऐसे तत्वों के परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। कभी कभी ये विषम परमाणु अकेले न होकर के विशिष्ट परमाणु समूह के रूप में होते हैं। ऐसे ये देखिए यहाँ पर जो देखिए कार्बन तो कार्बन है और हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ये बदल दी। माने कार्बन यौगिक क्या बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे तत्व आ गए हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर इन तत्वों के परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे कार्बन की चतुसंयोजकता की पूर्ति होती है। हाइड्रोजन के प्रतियोगी ऐसे तत्वों के परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। कभी कभी ये विषम परमाणु अकेले न होकर के एक विशिष्ट परमाणु समूह के रूप में होते हैं, विशिष्ट परमाणु समूह के रूप में होते। ये देखिए अकेले न होकर के विशिष्ट परमाणु समूह के रूप में होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इन बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे हाइड्रोक्सिल है, OH ग्रुप है, स्ट्रक्चरल फार्मूला OH है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसका फार्मूला COH है, इसका एमिनो है, इसका है NH2 है। तो इसमें C होता है तो COH हो जाता है, CCOH हो जाता है, CCOH माने कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, COH ग्रुप जुड़ा है या NH2 ग्रुप जुड़ा है, कोई भी ग्रुप जुड़ा है। इसका बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है, इस प्रकार से इसको हम चित्र में देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से हम इसको चित्र में क्या देखते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, चाहे वो कार्बोक्सिल ग्रुप हो, और चाहे वो अमीनो हो, चाहे वो क्या हो, अमीनो हो। आगे हम एक चार्ट दिखाएंगे बच्चों। ये देखिए कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड में एक चार्ट है, दिखाएंगे। ये देखिए विषम परमाणु, ये विषम परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया हैलोजन में, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ नाम है हेलो में क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो आता है। क्रियात्मक समूह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा X के स्थान पर, माने H के स्थान पर। संक्षिप्त रचना शुरू दूसरा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल में OH आता है, इस प्रकार से एल्डिहाइड ये डबल बॉन्ड में आ जाता है। कीटोन है, ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक इस फार्म में आती है COH। ईथर है, इस फार्म में आता है, ध्यान रखेंगे आप। ईस्टर है, इस फार्म में आ गया। आगे हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों,
अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें ये सब रूप आएगा। नाइट्रोजन में देखिए अमीन आता है। नाइट्रोजन में नाम क्या होगा इसका? अमीन। इसका क्रियात्मक समूह इस प्रकार से NaNH के रूप में होता है। इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या होता है? NH2 होता है। ये विषम परमाणु और इसका क्रियात्मक समूह संरचना सूत्र और संक्षिप्त संरचना सूत्र के इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये दिया गया है। इसके आधार पर कार्बन कार्बन दोहरा और तिहरा बंध ये भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाने जाते हैं और उन्हीं के कारण उन यौगिकों के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। आगे हम आपको सजातीय श्रेणी के बारे में बताएंगे बच्चों। सजातीय श्रेणी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज, जिसको हम सजातीय श्रेणी बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। आपने अभी अभी देखा कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके अलग अलग लंबाई की श्रृंखलाएं बनाते हैं बच्चों। बहुत, जैसे मीथेन है, मीथेन से बड़ी, जिसे जैसे कार्बन श्रृंखला में इथेन है, इथेन से बड़ा प्रोपेन, प्रोपेन से बड़ा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, माने श्रृंखला बनती जाती है, श्रृंखलाएं बनती हैं अलग अलग लंबाई की। तीन श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन परमाणु का स्थान कोई भी क्रियात्मक समूह ले सकता है। अभी आपने देखा वहां क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो माने कोई भी ले सकता है। लेकिन एक ही क्रियात्मक समूह परंतु अलग अलग लंबाई की जो कार्बन श्रृंखलाएं, ऐसे यौगिक बड़ी संख्या में बनते हैं। जैसे एल्कोहल क्रियात्मक समूह वाले, एल्कोहल क्रियात्मक समूह वाले हम दिखाएंगे आपको। देखिए ये है एल्कोहल वाले, ये है देखिए मीथेनॉल। अल्कोहल सजातीय श्रेणी वाले CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, ये देखिए मीथेनॉल है। ये क्या है? CH3OH क्या है बच्चों? मीथेनॉल। इन सभी में कार्बन श्रृंखलाओं की लंबाई क्या है? अलग अलग है। फिर भी क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनके रासायनिक गुणधर्मों में समानता होती है। उनके रासायनिक गुणधर्मों में क्या होती है? समानता होती है। क्रमशः बढ़ते जाने वाली लंबाई श्रृंखलाओं में विशिष्ट हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह जुड़ने के कारण जो श्रेणी बनती है उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? सजातीय श्रेणी कहते हैं। अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी में कार्बोक्सिलिक अम्लों की सजातीय श्रेणी, अल्कोहल इत्यादि सजातीय श्रेणी बहुत सारी रहती हैं। आगे हम एक चार्ट दिखाएंगे, उसमें एल्केनों की सजातीय श्रेणी बताएंगे, एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी बताएंगे और एल्कीनों की सजातीय श्रेणी बताएंगे। तो सजातीय श्रेणियों की एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल की सजातीय श्रेणियां बहुत सारी है बच्चों। ये आप देखिए, इसको क्या बोले? ये है मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल और ये है ब्यूटेनॉल। अब देखिए मीथेन, मीथेन है, C कार्बन एक ही है इसमें। इथेन, इथेन में यहाँ पर 2 कार्बन है। यहाँ पर प्रोपेन है, यहाँ भी 3 कार्बन है और ये ब्यूटेनॉल है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या तो समान है और इसमें जुड़ गया हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ OH हो गया, यहाँ भी OH हो गया, यहाँ भी देखिए OH है और यहाँ पर भी क्या है? OH है। OH क्या है? मिथेनॉल ग्रुप है। OH अल्कोहलिक ग्रुप है। COH हुए एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। COH जोड़ेंगे तो खाली CO जोड़ देंगे तो कीटोन ग्रुप आ जाएगा। COH जोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक आ जाएगा और O जोड़ेंगे तो ईथर आ जाएगा और CO जोड़ेंगे डबल बॉन्ड करके तो ईस्टर आ जाएगा। इस प्रकार से सबका अलग अलग आता है। आगे हम आपको बताएंगे। ये देखिए सजातीय श्रेणी में जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इस प्रकार से हम ये एल्केन का है बच्चों। एल्केनों की सजातीय श्रेणी, इसके सामान्य सूत्र क्या है लिखने के? CnH2n+2। यहाँ पर एक कार्बन करेंगे, CH क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक हो जाएगा तो 1 2 दूनी 4 माने CH4 हो जाएगा। एक कार्बन के स्थान पर N के स्थान पर 1 रखेंगे तो मीथेन आ जाएगा। N के स्थान पर 2 रखेंगे तो इथेन आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। N के स्थान पर 3 रखेंगे तो प्रोपेन आ जाएगा। N के स्थान पर 4 रखेंगे तो ब्यूटेन आ जाएगा।
एन के स्थान पर 5 रखेंगे तो पेंटेन आ जाएगा और 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। इसका संरचना सूत्र हम लोगों ने देखा था, CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका भी पेंटेन और हेक्सेन की। अब ये कार्बन परमाणुओं की संख्या आप लिख सकते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें क्या होगी बच्चों, 4 होगी। इसमें क्या होगी, 4, और इसमें क्या होगी, 5, और इसमें क्या होगी, 6। कार्बन परमाणुओं की संख्या आपने लिख दिया। इसमें CH2 घटकों की संख्या 1 2 3, इसमें 4 5 6। CH2 घटकों की संख्या 1 2 3। CH2 घटकों की संख्या, CH3 की नहीं लिखना है, केवल CH2 घटकों की संख्या। इसमें CH2 घटकों की संख्या देखिए, इसमें क्या लिखा है, 3, इसमें क्या लिखा है, 2, इसमें क्या लिखा है, 3, इसमें 1 2 3 4 हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, इसमें भी 4 5 और 6 भर देना है। सबके क्वथनांक जो होते हैं -162 डिग्री, -88.5 डिग्री, -42 डिग्री, और इसका जो है ब्यूटेन का क्वथनांक 0 होता है, पेंटेन का 36 डिग्री होता है, और हेक्सेन का 69 डिग्री होता है। तो इसके सूत्र लिखने के हैं CnH2n+2। अल्कोहलों की सजाती श्रेणी, अल्कोहलों की सजाती श्रेणी ये है। इसके सूत्र भी हम आपको दिखा सकते हैं। मिथेनॉल CH4O देखा था, इथेनॉल देखा था आप लोगों ने, प्रोपेनॉल देखा था, ब्यूटेनॉल देखा था। उसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या थी, घटकों की संख्या थी, और उसके क्वथनांक थे। आगे हम एल्कीनों की सजाती श्रेणी देखेंगे बच्चों। एल्कीनों की सजाती श्रेणी में जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है और पेंटीन है। ये देखिए एल्कीनों की सजाती श्रेणी। एथीन C2H4, इसका सूत्र है CnH2n। प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8 और पेंटीन है C5H10। इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर आप लिख सकते हैं, CH2 घटकों की संख्या लिख सकते हैं, और इसके भी क्वथनांक दिए गए हैं। एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तब कुछ सजाती श्रेणी थी, तो अल्कीन की सजाती श्रेणी के पहले 2 सदस्य मीथेन और इथेन, माने किसके कितना अंतर रहता है, CH2 का अंतर रहता है इसमें। तो इसी प्रकार से दूसरे 2 घटकों में प्रोपेन आ जाएगा। इथेन प्रोपेन में कितने का अंतर है आप करके देख सकते हो। तो बच्चों हम लोग, इसका सूत्र है CnH2n, सामान्य सूत्र। ये जोड़ियां लगाओ, देखिए समूह और समूह व में कौन कौन, ये देखिए C2H6, C2H2, CH4O, C3H6 है। इसमें जोड़ियां लगाओ। C2H6 क्या है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H6 क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H2 क्या है, इसमें तिहरा बंध आएगा। CH4O क्या है, O ग्रुप है, एक एल्कोहल का सूत्र है। C3H6 क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें जो सिंगल चेन होता है, असंतृप्त जिसमें डबल या ट्रिपल बंध होता है। डबल या ट्रिपल बंध आ जाएगा बच्चों, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जो एक लाइन में रहते हैं उसको हम सिंगल बोलते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा बच्चों, हाइड्रोकार्बन संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला देखा, शाखित श्रृंखला देखा और वलय देखा। इसके बाद सरल श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से लिखते हैं, और हमने सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलयांकित श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जो संतृप्त कैसे हैं, असंतृप्त कैसे हैं, उसके बारे में भी सीखा। और कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, इसके बाद सजाती श्रेणी में अल्केनों की सजाती श्रेणी देखा, अल्कोहलों की सजाती श्रेणी देखा, और अल्कीनों की सजाती श्रेणी हम लोगों ने देखा। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो माने तीसरे वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियां, जो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है बच्चों,
और यहाँ से शुरुआत होती है। आगे आप 11वीं 12वीं में जाओगे तो वहाँ पर नॉमेनक्लेचर आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। उसमें हम कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ में हम सामान्य नामकरण पद्धति और IUPAC नामकरण पद्धति कैसे होती है, किन चरणों में इसके हम नाम लिखते हैं, ये सब की जानकारी हम तीसरे वीडियो में आप लोगों से साझेदारी करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।